प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल जो हमारी आपसे बातचीत हुई, आपको हमने बताया कि उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार के लिए 2 अधिवक्ता बहनों को सक्सेस मिली है। सुबह मुझे अपने एक अधिवक्ता बंधु, जिसके बारे में मैंने 2-3 बार, जब बिहार हायर जुडिशरी का मेंस होना था, रिजल्ट आउट प्री का हो गया था, तो मैंने कई बार चर्चा की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर्स होते हुए 1 नंबर से उनका प्रीलिम्स रुका था। उन्होंने पिटीशन लगाई और पिटीशन लगाने के बाद उन्हें माननीय उच्च न्यायालय पटना ने मेंस लिखने की अनुमति दी। उन्हीं को ही नहीं दी, बल्कि उनके चलते 7 लोगों का और चांस बना। और उन 7 में से जिन्होंने बाद में मेंस लिखा, उसमें से 2 लोग इंटरव्यू क्वालिफाई। एक हमारे यह अधिवक्ता साथी भी हैं जिन्होंने याचिका लगाई। तो आप लोगों को कल के वीडियो में यह नहीं बता सका था, क्योंकि मैंने हड़बड़ी में रिजल्ट देखा और सुबह मुझे ये जानकारी पर्सनली जब उनसे मिली तो मैंने रिजल्ट फिर से देखा और ये अच्छी बात लगी। कहने का मतलब है कि जो छोटा सा अपना ग्रुप है, उसमें लड़कों के साइड से भी जो 14 लोग गए, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि 5 लोगों को उम्मीद थी, उस 5 में से इन 3 का सिलेक्शन हुआ, लेकिन 2 जो एक मेरठ से हैं और एक लखनऊ से हैं, नहीं हो पाया। अपना अपना किस्मत होता है। जैसे हर घटना के साथ प्रकृति में घटने वाली हर घटना अपने साथ और सकारण जोड़ के आती है। कोसी नदी की बाढ़ देखिए, उसके बाद कितने जलीय जीव, पशु मरने के बाद सड़ रहे, 100 सड़ रहे, दुर्गंध, बीमारी, ऐसे कोई भी चीज़ हो। अगर रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद स्वाभाविक है असफल लोगों की सूची लंबी होगी। हताशा, निराशा, डिप्रेशन सब चलता है। ये एक बार थोड़े होता है ज़िंदगी में। मैं तो व्यक्तिगत तौर से इतना झेला हूँ कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। न रंग न उत्साह, दोनों से कोई लेना देना विशेष नहीं। यहाँ मैं ये फ़र्ज मानता हूँ, चूँकि आप हमें गंभीरता से सुनते हैं, तो आपको संबल दे सकूँ कि अगर ये कंडीशन है और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बिगड़ गई है कि आप पॉजिटिव भी नहीं रह पा रहे हैं, पॉजिटिव रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये मान के चलें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हम भी मान के चलें कि अगर आप सक्सेस पा भी जाएंगे तो वहाँ चुनौतियाँ दूसरे तरीके से दहाड़ेंगी। और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, काम, शांत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वास्तविकता को समझें। इमोशनल प्रकृति बहुत परेशान करती है। मैं अति संवेदनशील स्वभाव होने की वजह से, आप वैसे भी देखें, छोटी छोटी बात का असर पड़ जाता है। कितना भी उम्र हो गई है और कोशिश करता हूँ कि ये बहुत जाहिर ना हो, लेकिन ये जाहिर हो ही जाती है। तो जिसका जो स्वभाव है मूल, वो तो बदलता नहीं है, लेकिन सीखा बहुत कुछ जा सकता है। और ज़िंदगी में हमेशा किसी को सक्सेस, हमेशा किसी को असफलता, या जिसको आप सफलता मान बैठे हैं, उसका जीवन से क्या सरोकार है, कितना हद तक है, कितना तूल क्यों देना। ज़िंदगी में बहुत सारे छोर हैं। उन छोर में से एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ आप गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं, या कह सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी भी निराश मत होइए। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ जा रहा है। इसी अक्टूबर महीने में शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विधानसभा का जो मानसून सत्र के बाद शीतकालीन अवकाश होने के पहले जो शरदकालीन सत्र चलता है विधानसभा का, वो भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है हरियाणा और पंजाब का चुनाव और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वह संपन्न कराने के बाद ये सेशन बुलाया जाएगा। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी में आपके एपीओ के सिलेबस के बदलने का चांस है। नियमावली बदल जाएगी, सिलेबस में बदलने के पक्के आसार हैं और उस पर निर्णय कोई गवर्नमेंट ज़रूर लेगी। और यह भी साफ हो जाएगा कि अगर ले लेती है तो वैकेंसी कितनी इमीडिएट आ सकती है ना। क्योंकि अक्टूबर में आज 6 तारीख बीत गया, 7वां है। ऐसे देखते देखते ज़िंदगी तमाम हुई जाती है। आप देखें, यहाँ ये धरती है
तो इतिहास भी गवाह है, इतिहास पढ़ने का एक मज़ा है, उससे सबक लेना चाहिए। इतिहास को स्टोरी के तौर पे ना पढ़ें कि पढ़ें और इसे फेंक दें। हम लोगों ने जीवन में यही तो किया, जो कुछ महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए था सीखा नहीं, उसको क्या समझा कि उत्तर लिख देना है, अच्छे नंबर ले लेना है, वो ज़िंदगी दूसरी है, ये ज़िंदगी दूसरी है। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले लोग होते हैं और 98% नहीं कहेंगे तो, लेकिन 95 में संदेह भी नहीं है। 95% लोग इस भौतिक जगत में माइंड के लेवल पे जी रहे हैं। उनमें सेंसिटिविटी क्या होती है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के प्रति ही संवेदनहीन है, वो खुद के प्रति भी संवेदनहीन होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनको बड़ा घाव लग जाए, भगवान न करे किसी को चोट चपेट लगे, लेकिन अगर लग भी जाए तो वो रोना नहीं जानते, वो रोना उनको पता ही नहीं है। दिल होता भी है ये उनको जानकारी नहीं। नई पीढ़ी आप चाइना वगैरह में देखिए, मैंने तो कुछ कभी कभी माइंड घूमता है तो मैं देखता हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो इतनी दिमागी है, इतना दिमाग लेवल पर इतना घसी हुई है कि छोटी छोटी बच्चे और बच्चियाँ इतना, जिसको खूब ठहाके लगा के हंसता है आदमी कहीं का भी देखे और उसके दिमाग पर उंगली दबा लेता है अगर पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम मशीन पैदा कर रहे हैं, बच्चे नहीं। अब अगर बच्चों में, खास करके ह्यूमन बॉडी में अगर संवेदनहीनता बढ़ गई तो जो कई टुकड़े काट कर क्रोध में आकर अपनी ही मंगेतर, अपनी ही पत्नी, अपनी ही प्रेमिका को काट काट के फ्रिज में रोक डाल दे रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात सी हो जाएगी। मतलब काटना, कटाना, पीटना ये एकदम नॉर्मल। जैसे मध्य एशिया में जितने राष्ट्र हैं मुस्लिम कंट्री, उनको इसमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। आपको चीख पुकार मचेगी, दया भाव रखिए। वो बस केवल वस्तु मानते हैं, स्त्री तक को वस्तु, वो खुद वस्तु के तौर पर ट्रीट करते हैं। स्त्री का हर शरीर का अंग वस्तु की तरह बिक रहा है। ये पूरा मध्य एशिया, क्या पश्चिमी यूरोप भी इसमें शामिल है। भारतीय संस्कृति में था तो उसको खुद यहाँ का जो वासी है, जो तथाकथित अपने आप को हिंदू घोषित किए हुए है, बौद्ध, जैन, सब के सब उसी चट्टे बट्टे के बटखरे, क्या वही संस्कृति भा रही है। तो भा रही है तो जाओ जहन्नुम में, हिप्पी संस्कृति में है। ये आपके अध्ययन में भी आप जो अफसर बन के जाएंगे तो अगर आप इमोशनल प्रवृत्ति के हैं और बहुत विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे, परेशान हो रहे, हनुमान जी का पैर पकड़ रहे, कभी देवी दुर्गा का पैर पकड़ रहे, ये सब प्रवृत्ति छोड़िए। अरे प्रतियोगिता है ये, इसको इतना ज़्यादा लोड करेंगे और बहुत लोड लेकर के इन लोगों को बहुत पवित्र भाव से देखेंगे, अधिकारी हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हो, कुछ नहीं। कभी जाइए ना डिपार्टमेंट में कैसे सड़ रही है संस्कृति। ये उस सम्मान के पात्र नहीं है जैसा आप लोगों ने, जो मैं इसी महसूस किया हूँ हमारे पूर्वांचल सेक्टर और गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश पूर्वी खासकर, ये डंका क्यों बजता है ब्यूरोक्रेसी का, पिछड़ापन, मानसिक रूप से बिल्कुल सामंतवादी संस्कृति से ठसी हुई संस्कृति। वहाँ क्या दिखाना है, पावर शर्म ना आती। पावर नाम की चीज़ का आभास भी है। पावर सिर्फ एक है जिसमें अत्यधिक सहन करने की क्षमता हो जाए, जो क्रोध बिल्कुल न करे, जिसमें संतत्व घटित हो जाए, जो हजार दुखों को माफ़ कर दे, ये है पावर। ये पावर नहीं जिला कलेक्टर मिलते ही रील बनाना शुरू, चले दुकान के से 70 की रफ्तार काफिला, विधायक जी का, सांसद जी का, नौकरशाही का, जिला कलेक्टर का, ये सब क्या पागलपन है। लेकिन ये पागलपन तब नज़र आएगा जब आप मैच्योर एज के होंगे। मैं अपने देखे कम से कम अपने उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आपको देता हूँ। मेरी जानकारी में कम से कम 150 से 200 प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो ऐसे होंगे जो मेरी जानकारी में हैं, और उसमें से मैं 1% की गारंटी दे नहीं रहा हूँ, 1% भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जिनमें अंतर्बोध हो। जब ये तथाकथित पदाधिकारी जो जिला कलेक्टर है, अभियोजन अधिकारी है, जज है, जिला जज है, इसमें वो छू नहीं गया है तो ये सोसाइटी को क्या सिखाएगा। एक ही चीज़, खाओ पियो मौज करो, सैलरी आ गई है एंजॉय करो, बच्ची पैदा हो गई है उसको सोने की जड़ी गाड़ी खरीद दो। यही पागलपन टाइप का, ऐसे गोल गोल घूमने वाला। सर्विस मिल गई तो तुम इसी चक्कर में, फिर पैदा हो गया तो उसको बनाना है, हाँ बिल्कुल बनाना है। ये सब, इसका कोई मतलब आपके मूल जीवन से नहीं है जिसके लिए आप अपने महत्वपूर्ण जो मानव तन मिला है उसको बर्बाद करने लगते हैं।
बहुत सोच सोच कर, बहुत परेशान होकर, इधर उधर व्यथा कथा कहकर, भन्नाए हुए से गवर्नमेंट जॉब को इतना तूल दे रखा है कि मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि झुरा के संठा हो गया है। ऐसे नहीं होता है, बल्कि आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये हम एक एडवाइस करेंगे, हमारे सीरीज से भी जुड़े हों, अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, छोड़ दें तैयारी। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, छोड़ दें तैयारी और कोई ऐसा उद्यम पकड़ें जहां आप इनकम कर सकें। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनकम के साथ पढ़ाई कर सकें तो करें। सिर्फ इसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन 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 अपना ही भेजा खराबी कर रहे हैं। कोई सुनने वाला है आज के युग में? तुम्हारा सगा माँ बाप नहीं सुनेगा महाराज तुमको, अगर इनकम की जरूरत में नहीं है। ये सच्चाई कड़वी चल रही है। ये जो तनाव झेल रहे हैं उसका मूल वजह समझिए। इसीलिए हर वो धंधा, हर वो कार्य वैध हो जा रहा है जो पैसे पैदा करता है। पैसा डकैती से भी आता है, पैसा चोरी से भी आता है, पैसा रिश्वतखोरी से भी आता है, पैसा वेश्या बनने पे भी आता है, पैसा ऑर्केस्ट्रा में नंगा नाच करने से भी आता है। तो वो सब छिप जाता है अगर पैसा आता है। ये तो मानते हैं ना? तो आपका ये जो डिप्रेशन चल रहा है ये नहीं छिप जाएगा। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप काहे नहीं सर्विस पाए ना, आप अपनी कहानी खुद डुबा के आप ख़त्म कर रहे हैं। समय जाया होता जाता, उम्र बढ़ती जाती है। इस पर कोशिश ये ज़रूरी होनी चाहिए। ये बात तब समझ में आती है जब काफ़ी एज स्लैब काट जाती है और आपको पता नहीं चलता। आप ये जो सुरक्षा, ब्रह्म सुरक्षा कवच में मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देहरादून, हरिद्वार, इन सारे जगहों पे जो रह के तैयारी, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, इन कहीं शहर में अगर आप रह करके तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक कवच मिलता है। क्या यहाँ कोई जन्मे नहीं करता? चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, उम्र कटती जाती है। कौन देख रहा है? नहीं जाएंगे घर। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते हैं। तो ये जीवन नहीं है। जीवन को बिल्कुल अपने ईमानदारी के तल पे अगर जीना चाहेंगे और ये चाहते हैं कि आपको डिप्रेशन ना आए, तो पहली शर्त जो भौतिक जगत की है, धन उपागम के स्रोत जरूर होने चाहिए। ये आपको काफ़ी बैलेंस करेगा, तमाम मुश्किलों से बाहर लाएगा। और अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे, अड़े रहेंगे तो आपको ऐसी भी फेज का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। मतलब कंट्रोल में आप नहीं आएंगे फिर, न साइकेट्रिस्ट के, न किसी रिश्तेदार के, न खुद के। जब आप खुद नहीं होंगे तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए तुरंत आज के दिन बोल रहा हूँ कि जिनको रिजल्ट नेगेटिव गया, खास करके जो मेंस लिखने गए थे, वो तो चिंतित हैं ही। आप लोग भी कम चिंतित नहीं हैं जो यूपीजे और यूपीएपीओ की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। मतलब त्रासदीपूर्ण भाव बना के रखा है। कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, एकदम ऐसे निराश हताश बैठे रहना है, या रील देखना है, समय बर्बाद करना है, या किसी का फ़ोन कर लिया तो उसका घंटा भर चाटना है, अपना माइंड भेजा ख़राब करना है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एक जब आपके लाइफ में व्यस्तता आप बढ़ाएं, चाहे पढ़ने से बढ़ाएं, चाहे कोई काम करने से बढ़ाएं, शायद वो काम करने से ज़्यादा आपकी व्यस्तता जल्दी बढ़ जाएगी जिसमें निश्चित तौर पर शाम तक कुछ पैसा मिलने की बात हो। इस पर गंभीरता से सोचें। अगर आपका समय यूं ही चला जाता है और कुछ अर्न नहीं होता, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और बड़ा उबाऊ प्रोसेस है। मैं आप में नकारात्मकता या हताशा पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप बार बार उलझ रहे हैं और ये लंबा जो समय जाता है, 10 सालों, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल चला जा रहा है, इसमें सर्वाइव करने के लिए बदलते हुए समय में जो अर्थ का युग है, अब वो समय नहीं है कि 10 साल पर गार्जियन माफ़ कर देगा, 10 दिन माफ़ नहीं करेगा महाराज। इसीलिए जो गार्जियन आपको पैसे देता है वो ये तहकीकात करता है कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, और अगर देखा उसके हिसाब से, जो परंपरा मानता है, जिसको अच्छा है जिसको बुरा वो मानता, उसके अनुसार अगर आप ट्रैक पे नहीं रहे और आपने स्वतंत्र जीवन या बेईमानीपूर्ण जीवन जिया, दोनों के अलग अर्थ हैं, लेकिन अगर जिया तो आप पर बैरिकेटिंग लगेगी। और यहाँ तक भी ऐसा डिसीजन हो सकता है कि आप
कट किए जाते हैं, मतलब परिवार में और की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप निश्चित तौर पर ब्लेड से काटे जाएंगे। काटे जाएगा मतलब आपको नहीं, आपका दायित्व अधिकार दोनों खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम परिवार में अधिवक्ता बहनें और बंधु पर्सनल लाइफ में बहुत तबाह होकर स्वतंत्र एकाकी जिंदगी जीते हैं। आप देख रहे हैं, ये यही नहीं है ग्रामीण परिवेश या कंपटीशन के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, वर्कर में, लेबर में, राजगीर में, कोई भी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आप देखते हैं केस होता कि अकेले मरे पड़े गए, 5 दिन से लाश सड़ रही थी। क्या है ये सब? अधिकतर लोग, जो मैंने शुरू में भी कहा कि 95% मशीन पैदा, और नई पीढ़ी तो और माशाल्लाह है, वो मंदिर खाली जा रही है, भगवान मालिक कहाँ जाती है, प्रेमिका जाती है तो पीछे पीछे चले जाएंगे। वहाँ टाइम पास हो रहा है, शांति का भोग किया जा रहा है। हनुमान जी का पैर इसलिए पकड़ लो कि इनका पैर पकड़ने से पद मिल जाता है, हद हो गई है। इतना जब मानसिकता घृणित स्तर पर, यानी हमारे धर्म को जो मूल था, जो कल्याण सिखाता था, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता था, मानव जीवन में कल्याण क्या होता है, कल्याण भव, आपने रामचरितमानस या कुछ भी देखें, वो संस्कृति खत्म गई। कल्याण भव से लेना देना नहीं, अरे हम आए हैं 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हमें 10 रुपये का नहीं, सीधे जिला कलेक्टर की नौकरी चाहिए। ये सौदेबाजी परमात्मा से कौन सिखा रहा है? तथा कथित तुम्हारे ढोंगी साधु बाबा, इनका ये रोज की ड्यूटी है। आप भी चस्कारे लगा के सुन रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, लाइए, डिप्रेशन के सिवाय कुछ पाएंगे नहीं। क्यों? जहां मूल था वो उस पर काम नहीं किया। BNSS जब पढ़ना चाहिए था, BSc जब पढ़ना चाहिए था, माना ये पढ़ने में 24 घंटे नहीं आदमी पढ़ सकता, लेकिन चेक एंड बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिकल वर्क करते हुए, जॉब में रहते हुए भी बड़े सादगी से, बगैर शोर शराबा मचाए, यही जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बंधु हैं, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, फाइनल दिन नाम लूँगा अगर सिलेक्शन हो गया। वो मुझे याद है मेंस लिखे जाने के पहले विशाखापट्टनम से आए हैं और फ्लाइट से वो गए थे पटना। कभी झारखंड में कोई सेमिनार है। ये कैसे होता है? आपको क्यों ये लगता है कि बंद कमरे में अकेले बैठे रहेंगे तभी होगा? ये चीज़ अपने हृदय से निकालिए। और आज जान जाइए, अगर 4 पैसे की जगह आप बनाएंगे तो किसी और को देंगे नहीं, बहुत देनदाता बनने की कोशिश भी नहीं, बस अपनी ज़िंदगी चला लें, ये पर्याप्त है। जिन लोगों के आसरे आप हैं उनसे आप कटें। अगर 20 साल से ऊपर की उम्र आपकी है तो उनके ऊपर भार बनना छोड़ दें, उनसे पैसे मत मांगें। मैंने ये गलती की, मैं पूरे चैनल के सामने स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने ये गलती करीब 20 साल की कंटिन्यूअस, और ये परमात्मा मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे कितना भी रिच आपका परिवार हो, नहीं, वो उसका है, आपके पिताश्री का है, आपके माँ का है, आपका भाई का हो सकता है, आपका क्या है? ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप बैठे ऐसे समय देख रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, उन लोगों के लिए आज का प्रवचन है। और जो हताश हो जाते हैं वो बच्चे तो बिल्कुल, उनको फुर्सत नहीं है। आज की भी डेट में जो 6 तारीख बीता है, रात के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट पेपर दिया। BNSS 2023 चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन हल किया। पढ़ा होगा तब तो हल किया। यहाँ तो खाली विलाप करना है, प्रलाप करना है, देखा आई ना आई हो लागत में। गिरी सर तो कहत रहे, अरे कहा थे वो वैसे है, यही सब, ऐसे कुछ नहीं हासिल होगा। मेहनत करिए, और इन सब चीज़ों से जो कहीं अगर नहीं जच रहा तो उस तरीके से भी जीवन को ढाल लीजिए। जल्दी करिए। जल्दी करिए का मतलब दोनों कह रहा हूँ, या तो आप पढ़ने में जल्दी करिए, सिलेबस को एक एक करके कंप्लीट करिए, इसमें लग जाइए। जो 2% 1% लोगों का फार्म भरने जाने वाले की का 2% 1% फाइनल सिलेक्शन होता है, उतने सीटें आती है। ऐसे मोटा मोटी समझिए कि 75,000 80,000 अगर APO में फार्म पड़ जाए, सीटियाँ 218 है तो आ रही है, सॉरी 114 है तो है, कितने % हुआ बताइए? आप ही लोग बताइए। 218 पद जे अगर आ गई तो लगभग 38 से 45,000
49,000 47,000 फॉर्म पड़ सकता है। कितना सीट है उसकी बताइए आप सभी। और उसके लिए पूरे 3 साल से इंतजार कर रहे, समय भी नष्ट कर रहे, उस समय को उपयोग भी नहीं कर रहे, ना तो पढ़ ही रहे और ना तो कर ही रहे। कर ही रहते तो कम से कम उद्यम होता। तो इस पर विचार कीजिए आप सभी। आज की बातें यहीं तक। हम जिस दिन सीरीज हमारा रहता है उस दिन, हालांकि आज दिन में कुछ वर्क ऐसा पड़ गया, टेक्निकल मिस्टेक, टेक्निकल गड़बड़ी आई मुझे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सारे संसाधन से हम आप तक पहुंचते हैं, उसमें मिस्टेक थी, उसको सही करवाने में बड़ा समय लगा। नहीं तो आज के डेट में मैं क्वेरी भी कंप्लीट करता। इसलिए मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों से इस चैनल से सारी भी बोलता हूं आप लोगों के लिए कि मैंने संडे का दिन केवल पेपर करवाने में ही और अपने व्यक्तिगत काम में लगाने में मजबूर हुआ। आप लोगों आश्वस्त रहें, इस हफ्ते में सोम मंगल बुध तक निश्चित तौर पर डे बाय डे, एक अधिवक्ता बहन है आगरा से है, करीब आज 8वां दिन हो गया है उसकी कॉपी तक पहुंच नहीं पाया हूँ। ये मुझे अखरता है क्योंकि मुझे चिंता रहती है कि उस बच्ची ने लिख के भेजा है। और आप लोग भी, अगर आप इन चलते हुए कार्यक्रमों में 15 अक्टूबर से क्लियर कट है UPHJS नए सारे एक्ट पर मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है सुपर 30 करके। 30 लड़के से ऊपर का एडमिशन मैं लूँगा नहीं, चाहे 10 लाख दे कोई। मैं उस टाइप का आदमी नहीं, खाऊं तो बिल्कुल नहीं। और धन से इतना मुझे वो लगाव नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मेरे चैनल को सुनने वाले, मुझको सुनने वाले कान खोल कर सुन लें, हम धन को इतनी वैल्यू नहीं देते जितना लोग देते हैं। हमारी वैल्यू सिर्फ क्वालिटी पे है। क्वालिटी आपकी आदमियत वाली होनी चाहिए और परीक्षा में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के लिए मैक्सिमम क्वालिटी आपकी क्या है, उसको टेस्ट करने का ये एक प्रकार से चैनल है, एक प्रक्रिया है जिसमें से मैं गुजारता हूँ, आप गुजरते हैं। उसमें आप कितना बेहतर है, वहाँ मेरी निगाह है। इसीलिए तो स्पष्ट कहता हूँ, जब केवल 200 सब्सक्राइबर थे तब से आज तक मैं यही कह रहा हूँ, मुझे उसकी चिंता नहीं। बढ़ रहे तो बढ़ रहे, बहुत फिक्र नहीं। कुछ लोगों ने हमको सजेस्ट किया, सर ऐसे कीजिए तो चैनल जल्दी ग्रो करेगा। हाँ, हम चैनल बनाने आए हैं यहाँ। जिसको कहते नहीं कि अगर आपका बढ़िया लेवल है तो आप अच्छा गुरु ढूंढ लेंगे, अगर आप में अच्छी क्वालिटी है तो आप अच्छा अपना दाम खुद तय कर लेंगे। तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को करें। और आने वाली परीक्षा में अगर किसी भी एक में, चाहे APO में चाहे जुडिशरी में, अगर आप तय करके भिड़ते हैं, लगते हैं, हालांकि अब डिले हो रहा है, जुलाई के बाद से इतना समय निकल गया, अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर में भी 7 दिन निकल गया, समझ रहे हैं। तो समय नहीं बच रहा है। ये आपको तब अखरेगा जब महज 5 नंबर के अंतर से प्री रुक जाएगा। मेंस की तो बतिये छोड़ दीजिए। हम HJS, जूनियर डिवीज़न और APO तीनों के प्री और मेंस की सीरीज हिंदी माध्यम में उपलब्ध क्लासेस, और 15 अक्टूबर से अगर पॉसिबल हुआ तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस। अगर ये कर पाया और जो कर रहा हूँ उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं सर से जुड़ूं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भूल कर कॉल मत करना। कॉल करेंगे तो इस पर इनकमिंग सेवा नहीं बताएगा, व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको कॉलिंग नंबर देंगे। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को ये अपील करते हुए, बहनों से अधिक अपील करते हुए, निराश मत होइए, अपने ऊपर काम कीजिए। और इस टाइप की अगर लाइफ है कि ये सब बातें बेवकूफ़ाना लगती हैं, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग यंत्रवत चलता है। तो यंत्रवत जो करता करवाता हो उसको खोज लीजिए, इस चैनल पर आने की ज़रूरत नहीं। दूर से ही टाटा बाय बाय, जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।